हेलो दोस्तों। सो एनसीईआरटी पढ़ के आपको 360 में से 360 नंबर लाइए। क्या सच में आप 360 में से 360 और 350 330 और 330 अबव 350 नंबर एनसीईआरटी पढ़ के ला सकते हैं? आप बोलेंगे यस, एनसीईआरटी पढ़ के ला सकते हैं। ठीक है, इसी बात को आप डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ये बात कितनी सच है कितनी गलत है। सबसे पहले आप मेरे बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं रिसेंटली नीट दिया हूँ 21 का। एंड सबसे पहले बायो का नंबर बताता हूँ। मेरे 355 आए आउट ऑफ 360। एक क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़ा था, पता नहीं कहाँ से आया। मेरा गलत हो गया वो एक्चुअली, तो मेरे को पता भी नहीं था, उस बारे में बात नहीं करूँगा मैं। अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 चाहिए तो आपको आपकी टीचर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको 355 आउट ऑफ 360 बता सकता हूँ। ठीक है। और सबसे पहले बात आप ये सोचेंगे 350 आए बायोलॉजी में, 55 आए सॉरी, तो बाकी अच्छे अंक नहीं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे ओवरऑल मार्क 525 आए हैं। तो बायोलॉजी में ऑब्वियसली अच्छा है, बाकी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इतने अच्छे नहीं आए हैं। ठीक है। तो मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ा, और मैं रियली बताऊंगा। ये आपसे नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेकिन कैसे पढ़ लीजिए, कहाँ से पढ़ लीजिए, कैसे नंबर आ जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ के आपको 350 355 नंबर नहीं आ सकते। मैं यूँ नहीं मना कर रहा हूँ आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, लेकिन और भी उसकी कुछ प्रोसेस है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप इस स्कोर पे पहुँच पाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक और ये बताता हूँ कि मेरे एलन के मॉक टेस्ट मैंने दिए थे जो स्टार्टिंग किया था, तो मेरा अराउंड 200 से 250, कभी 250 200 और कभी 190 180 तक भी स्कोर होता था बायोलॉजी में। मेरे को भी उसी टाइम पे ये पता रहता कि यार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको नंबर आ जाएंगे। जनरली कंफ्यूजन रहता था, यार एनसीईआरटी पढ़ के कैसे इतने नंबर आएंगे, मतलब 350 और 3, मतलब लिटरली मैं 300 के लिए स्ट्रगल करता था। मतलब मेरी इतनी स्ट्रगल रहती थी कि यार काश किसी मॉक टेस्ट में 300 आ जाए। एक सिंगल मॉक टेस्ट में मेरे 300 नंबर नहीं आए। एलन में मैंने जब भी स्टडी की, 2 साल स्टडी की, मेरे एक सिंगल मॉक टेस्ट में 300 नंबर नहीं आए। ठीक है। फिर मेरे को पता चला, मैं मॉड्यूल्स पढ़ता था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था, एनसीईआरटी भी पढ़ता था, मॉड्यूल्स भी पढ़ता था। क्यों नंबर नहीं आए वही हम बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 3 सेक्शंस में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वो जो अभी 11th क्लास में है, फिर जो अभी 12th क्लास में है, और जो ड्रॉपर है जिन्हें फर्स्ट सेकंड ईयर, किसी का थर्ड ड्रॉप भी होता है, जो पर्सनली मैं था। उसके बारे में भी बात करेंगे। जो भी आपके डाउट है, कन्फ्यूजन है, सब इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप और भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात आते हैं 11th वालों के लिए, जो अभी 11th रिसेंटली अभी 11th में गए हैं। बहुत सारे, जैसे मैं खुद गया था, तो मेरे को, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे 200 समथिंग आते थे। तो लिटरली मैं सर्च करता था, यार नंबर कहाँ कट रहे हैं, मेरे को पता नहीं चलता था। और सबसे पहले कन्फ्यूजन यार सबसे पहले ये रहता है कि हम ये बोल दिया जाता है कि आप बस एनसीईआरटी पढ़ लो, आपके बिल्कुल पूरे नंबर आ जाएंगे। लेकिन हमको ये पता ही नहीं जाता यार कि एनसीईआरटी पढ़ लो तो पूरे नंबर कैसे आ जाएंगे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है 11th क्लास में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। उसमें एक कंसेप्ट दे रहा है कि फूड अब्जॉर्प्शन, जो हमारा डाइजेस्ट होने के बाद फाइनली फूड अब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पे समझा रखा है कि कितना एटीपी लगेगा, कहाँ पे क्या एटीपी लगेगा। मतलब लिटरली वहाँ पे इतना कंफ्यूजन होता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है। हमें या तो हमारे टीचर से डाउट क्लियर करने पड़ते हैं, या और कहीं से रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ता है। मैं आपको सबसे पहले 11th वालों के लिए सजेशन ये दूंगा, अगर आप 11th में हैं, आप कोई कोचिंग कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आज वैसे भी ऑनलाइन सब चीज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप जैसे कि मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक और एक अपनी नॉर्मल बुक। तो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक तो आपके पास हो सकता है एलन का मॉड्यूल हो, आकाश का मॉड्यूल है, या फिर कोई रेफरेंस बुक हो। और गोल्ड स्टैंडर्ड नन अदर देन दिस आवर एनसीईआरटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी, ये हमारी बेसिक स्टैंडर्ड बुक है। गोल्ड स्टैंडर्ड आप बाकी वो है। ठीक है। कोई भी कोचिंग मटेरियल ले सकते हैं उसमें, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ बस मैं। अब आपको क्या आपको मॉड्यूल्स रटने हैं क्या? नहीं रटने हैं। आपको
मॉड्यूल्स रटने नहीं है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है उन मॉड्यूलों से, आपको एक रीडिंग लेनी है उन मॉड्यूलों की, आपको याद एनसीईआरटी ही करनी है, लेकिन आपको बेसिक्स कंसेप्ट जो आपके बिल्ड होंगे ना, वो उन मॉड्यूलों को पढ़ने से ही आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्ड होंगे। लर्न बेशक आपको एनसीईआरटी ही याद करना है, एनसीईआरटी के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, आपको एनसीईआरटी ही लर्न करना है, लेकिन आपका कंसेप्ट आपको बिल्ड करना है उन गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि किसी भी कोचिंग स्टडी का मटेरियल हो। मटेरियल देते इसलिए ताकि आपके कंसेप्ट आप 11th में आए तो बिल्ड हो जाए, ऐसे धीरे धीरे आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे तो, और आपको फिर एनसीईआरटी इजीली समझ में आएगी। तो 11th वालों के लिए सबसे पहले सजेशन ये है जो कि आप कोई भी स्टडी मटेरियल कोचिंग प्रेफरली आप आकाश या एलन में से किसी भी दोनों इंस्टीट्यूट में से एक ले लीजिए, और उनको आप इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में वही लर्न करने की जरूरत है। उनको आप रीडिंग कीजिए, जैसे आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ाएं, मॉड्यूल्स की रीडिंग लीजिए, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग लीजिए, और उसके बाद आप एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू लगाइए, बाकी और मत लगाइए कुछ भी, इतनी कोई जरूरत नहीं है, आपके टीचर आपको वो बता देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो आपके वीक एरियाज है, आप जैसे मॉक टेस्ट देते हैं, ये पढ़ने के बाद आपने टीचर से पढ़ा, उसके बाद अपनी मॉड्यूल्स की रीडिंग करी, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग करी, ठीक है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है क्योंकि आप अभी 11th में है। सो उसके बाद आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद भी एमसीक्यूज में भी आपको वो हाईलाइट और मार्क करके रखने हैं जो एमसीक्यूज आपके रॉन्ग हो गए हैं, उनको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, जब भी आप उस टॉपिक का आपका मॉक टेस्ट हो या ग्रैंड टेस्ट हो, जो भी फाइनल टेस्ट हो, उसके लिए आपको रिवीजन के लिए रखना है, उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। आपकी फिर स्टेप आती है टेस्ट, ठीक है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट ले सकते हैं या फिर आपका फुल टेस्ट जो भी हो रहा है वो टेस्ट देखना है। टेस्ट में आपको टेस्ट देखना है, टेस्ट देना है, उसमें आपको वीक एरियाज देखना है। आप जैसे एनसीईआरटी में भी मार्क कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप करके रखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखिए जैसे कि ये आप, अगर आपको दिख रहा हो तो ये मैंने मार्क कर रखा है यहाँ, यूनिट टेस्ट 8, ठीक है, यूनिट टेस्ट 8, ठीक है, ये मेरा रॉन्ग हुआ था, यहाँ पे देख मैंने मार्क कर रखा है यूनिट टेस्ट 8, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये मैंने कौन से मार्क किए हैं, मार्क वो कीजिए जो आपके रॉन्ग हुए हैं, एनसीईआरटी से रॉन्ग हुए हैं। लिटरली फ्रेंड्स, अगर एनसीईआरटी से आपका एक लाइन भी रॉन्ग हुआ ना, आप लिटरली मार्क कर लीजिए एनसीईआरटी में उसको, और बोलिए कि हाँ इस मॉक टेस्ट में मेरे ये वाला रॉन्ग हुआ था यहाँ पे। आप धीरे धीरे आप समझेंगे कि आपके कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे, आपकी मिस्टेक्स दूर होती जाएंगी, और ये मॉक टेस्ट में जरूर कीजिए और मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। सो आप इतना कर लेंगे ना तो आपका स्कोर इमीडिएटली बिल्ड नहीं होगा, लास्ट में धीरे धीरे जाके इंक्रीज होगा। मतलब आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो 1 या 2 महीने बाद हर टॉपिक के आपके वीक टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और लास्ट में आपका स्कोर इंक्रीज होगा, ठीक है। ये ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं ऐसा नहीं है कि तैयारी कर रहा हूँ, मैं लास्ट 5 ईयर से तैयारी कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग 11th 12th। सो मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है, और नंबर भी मेरे इतने ही आते थे, 200 नंबर पहले, लेकिन मैंने इंक्रीज किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जो अभी 12th में बच्चे हैं, तो 12th में बच्चे हैं तो ऑलरेडी आपने 11th में कुछ पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा, आप 12th में भी हैं, तो आप मॉड्यूल्स की एक रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको एक ही रीडिंग ले सकते हैं मॉड्यूल्स की, जब भी टीचर पढ़ाए उसके साथ एक मॉड्यूल की रीडिंग आप ले, उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू में भी आपको मार्क्स मार्क करके रखने हैं, ठीक है ना, कि कौन से हमारे रॉन्ग हुए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है, आपका 12th के साथ आप नीट का एग्जाम देते हैं। सो मार्क करके रखिए, जो भी आप इमीडिएटली आपके स्कोर इंक्रीज नहीं होगा, आप सोचेंगे इमीडिएटली स्कोर हो गया, इमीडिएटली इंक्रीज नहीं होगा आपका स्कोर। आप जब भी इसको धीरे धीरे थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, आगे चल के आपका स्कोर बिल्कुल इंक्रीज होगा, 110% इंक्रीज होगा। क्योंकि मेरा भी धीरे धीरे ऐसे ही इंक्रीज हुआ था कि मैंने बहुत सारे मार्क किए, क्वेश्चन को रिवाइज किया, जो टॉपिक मेरे वीक है उनको रिवाइज किया, मैं क्वेश्चन मार्क कर लेता था और उनको फिर रिवाइज करता था। और स्पेशली आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करें और उनको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है।
तो यही। और अगर आप ड्रॉपर है, और फिर अब आप थर्ड बात आते हैं ड्रॉपर्स के लिए। अब ड्रॉपर्स को क्या होता है कि वैसे ही बहुत प्रेशर रहता है, मैं खुद ड्रॉपर हूँ, सो बहुत प्रेशर होता है ब्रेन पे कि इतना पढ़ना है और ये, तो हम शायद मॉड्यूल से इतना पढ़ नहीं पाते हैं। और मतलब अगर आप ड्रॉपर हैं, आप फर्स्ट ड्रॉपर है, सेकंड ड्रॉपर है, आपने 11th-12th में पढ़ा है, तो आपके बेसिक कंसेप्ट थोड़े ठीक होते हैं, तो आप मतलब उन उन चीज़ों के मॉड्यूल देख सकते हैं जहाँ पे आपका कंसेप्ट आपको लगे वीक है, कि आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये कैसे पता चलेगा? वही टेस्ट से आपका पता चलेगा। आपका कोचिंग का पढ़िए, ठीक है, आपको टीचर पढ़ाएंगे, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ यार पर्टिकुलरली ये, फॉर एग्जांपल अगर आप क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन वाला चैप्टर है जो फिजियोलॉजी में, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं रास मैकेनिज्म में, ठीक है, रास मैकेनिज्म है उसमें जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो आप वो मॉड्यूल से देख लीजिए, मॉड्यूल से देख लीजिए इन द सेंस आप मॉड्यूल से देख सकते हैं, टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, आप वो कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन का पैटर्न ठीक है, आपको जो भी आज तो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक अवेलेबल्स है, सो आप ज्वाइन करें वहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ऑनलाइन ज्वाइन करें जो भी आपको ठीक लगे, और वहाँ पे मार्क कर लीजिए उन क्वेश्चनों के, हाँ यार ये वाला रॉन्ग हुआ है, उनको फिर से रिवाइज करिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप पूरा मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते। आप वही मॉड्यूल पढ़िए जो आपके वीक टॉपिक्स हैं। इससे, क्योंकि देखो ड्रॉपर को मैं ये सजेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करने वाला हूँ। अभी जैसे रिसेंटली अभी मतलब मेडिकल कॉलेज है, अभी स्टार्ट होंगे हमारे कॉलेज, सो मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करने वाला हूँ कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी होता है हमारा सब्जेक्ट, तो मैं देख रहा था कि उसमें कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, तो अब एक्सपीरियंस वो पुराना ही काम आता है। सो जो भी अपने वीक टॉपिक्स है वो मैं मार्क्स करूंगा और उनको देखूंगा कि हाँ मेरे को ये नहीं आता है तो मेरे को वही रिवाइज करना है, ताकि अभी नेट बहुत सारे एग्जाम आ रहे, जैसे आप नीट यूजी दोगे, उसके बाद नीट पीजी दोगे, फिर सुपर स्पेशलिटी एग्जाम भी होता है, तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, चीज़ें वही काम आती है जो एक्सपीरियंस रहता है पर्सनल। सो ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं है नंबर। अगर आप बोलोगे ना तो मैं नंबर, मतलब मेरे नीट के प्रीवियस ईयर बायो के नंबर भी आपको शो कर दूंगा कि मेरे मतलब बायो में इतने नंबर नहीं आए थे और धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट हुआ है। और आप वैसे अब मेरा नीट स्कोर देख के आपको लग ही जाएगा कि कोई मतलब इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। सो मार्क्स इम्प्रूव होते हैं। तो ड्रॉपरों के लिए बेस्ट सजेशन यही है कि आप अपने वीक टॉपिक्स देखिए, टेस्ट दीजिए। सबसे पहले टीचर ने पढ़ाया वीडियो लेक्चर में, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने टेस्ट दिए, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है, मतलब टेस्ट से पहले उसको मार्क कर लिए, और उसके बाद आपको जो वीक टॉपिक लगे टेस्ट से निकल के आए उनको आप रेफरेंस बुक से देखिए या फिर किसी भी वीडियो लेक्चर से देखिए। सो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको और कोई भी मेरी हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं, आप मैं जो भी आपकी हेल्प बन सकेगी वो करूँगा। और पढ़ते रहिए यार अच्छे से, धीरे धीरे इंक्रीज होता है स्कोर, एकदम नहीं होता बायोलॉजी में। आप सोचते हैं कि एक रात में इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे आपको कंसेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, जैसे जैसे आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, जैसे कुछ चीज़ें रिटेन नहीं होती है, तो आप जैसे मेरा पर्सनली बताऊं तो मेरे को कुछ ईयर्स याद नहीं रहते थे, जैसे बायोमोलिक्यूल वाले साइंटिस्ट के बहुत सारे नाम दे रखते हैं, उसमें कौन सी ईयर में कौन सा किया था, और उनने फ्रेडरिक मिशर और ये बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट दे रखे, तो मेरे को याद नहीं थे। तो मैंने क्या किया था कि एक लेबल बना लिए थे और उन लेबल पे लिख लिया था, और वो रूम वॉल पे चिपका दिए थे मैंने लेबल। मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो लेबल मैंने चिपका दिया था लिटरली। उनको मैंने कम से कम 50 बार पढ़ दिया होगा। उसके बाद वो दिमाग में थोड़ा एक, पता है, वो आपको याद भी नहीं होगा ना, तो आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा कि हाँ यार इस सीक्वेंस में था, और आप क्वेश्चन में से ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे अगर उस चीज को आपने बार बार रिवाइज किया ना। तो आप बिल्कुल, आप देखिए, आपको कोई चीज याद, जो भी चीज, मतलब आप सब चीजें नहीं लिखना है आपको, कुछ जो चीजें बिल्कुल पिन पॉइंटली हमें आप टेस्ट देंगे, आपको खुद पता चल जाएगा ये चीज मेरे को याद नहीं होती है, बिल्कुल उसको चिपका लीजिए। रियली वही नीट में गलत होता है। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जो चीजें मेरी टेस्ट में गलत होती थी ना, वही नीट में वही क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। इस बार के नहीं, लास्ट ईयर के बोल रहा हूँ मैं। इस साल तो मैंने वो मिस्टेक सारी रेक्टिफाई कर लिए, इसलिए वो एक क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से मेरा गलत हो गया, मेरे को खुद पता नहीं, और इतना परफेक्ट नहीं हूं मैं कि पूरे 360 लाऊं। एक क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। सो आप बिल्कुल
उन मिस्टेक्स को लिखिए, उनको रेक्टिफाई कीजिए, बार बार उनको देखिए कि हाँ यार ये गलत हुआ है। इम्प्रूव करने का स्कोर बायोलॉजी में एक ही ऑप्शन है, मिस्टेक्स को रिवाइज करना। ठीक है, आप इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंक्रीज नहीं कर सकते। मैंने खुद 200 से इंक्रीज किया, सोचिए आप 200 से 355 का, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम हुआ है, धीरे 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 हुआ। और एक और सजेशन दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर बुक भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर लगाई थी, लास्ट ईयर में मंगवाई थी। आप 33 ईयर तो कम से कम 15 to 20 ईयर्स भी लगाइए, तो इसमें भी मार्क कर लीजिए, जो आपके गलत हुए ना वो मार्क कर लीजिए, और कि मेरे ये वाले क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उनको बिल्कुल मार्क करके रखिए, और वो बिल्कुल आपके वर्क करेंगे। और अगर आपको और भी सजेशन चाहिए बायोलॉजी के रिलेटेड, बायोलॉजी में दे सकता हूँ, बाकी तो वो आप मेरे को दे देंगे, बाकी सब्जेक्ट में सजेशन। तो अगर बायोलॉजी से रिलेटेड आपको और भी कुछ सजेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो भी हेल्प चाहिए, और इससे रिलेटेड मैं बिल्कुल आपकी हेल्प कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड